इस कहानी को सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं और उनके सभी दुखों का अंत हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षा प्रदा होने वाली है, जिससे हम कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अब उनके सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें आपको पाप भी लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक नगर में अनुज नाम का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे और परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अनुज के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उसका हाथ बटाते थे, किंतु अनुज के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। अनुज जन्म से ही नेत्रहीन था, इसलिए कारण से उस पर सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ करता था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध कर रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त अनुज को एक और स्थिति थी कि जिससे उसका माँ भी निधन छोटी उम्र में ही हो गया था। यद्यपि अनुज के पिता और उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे और उनका सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार में व्यस्तता के चलते वे घर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसलिए अनुज को जीवन घर में नौकरों के सहारे ही चलता था, जिस कारण अनुज के मन में वित्रत का भाव उत्पन्न होने लगा। फिर वह ठाकुर जी के ध्यान में हमेशा लीन रहने लगा और धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती गई। जब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में ही व्यतीत होने लगा, तो उसके पिता और उसके भाइयों को इससे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु कुछ दिनों के बाद दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया और पहले की तरह ही सब कुछ ठीक ही चल रहा था, परंतु धीरे धीरे अनुज की भाभीियों को अनुज के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा और अपने मन छुपाए रहती। किंतु इन सभी से बिल्कुल अनजान अनुज उनको अपनी माँ का उनमें रूप देखता और सोचता कि उनकी माँ की कमी अब पूरी हो गई। इसी तरह से वह अपनी भाभीियों के साथ व्यवहार करता था जैसे वह अपनी माँ के साथ व्यवहार करता था। फिर कुछ ही दिनों के बाद अनुज के पिता का भी देहांत हो गया और अनुज पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभी पर ही निर्भर हो गया। फिर भी उसके भाइयों का प्रेम अभी भी उसके प्रति वैसा ही था जैसा पहले था, किंतु कहते हैं कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देखकर अनुज की भाभीियों ने अपने पतियों से अनुज के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका प्रचंड बढ़ता चला गया। अंततः एक दिन आ ही गया कि जब अनुज के भाई पूर्ण रूप से अनुज के विरुद्ध खड़े हो गए। अब उनकी भी अनुज से जलने लगा था। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान सरल हृदय अनुज जब भी ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहता था, वह अपने भाइयों और भाभीियों के प्रति मन किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करता था। किंतु ऐसा कब तक चलता? आखिर एक दिन भाइयों की पत्नी ने पतियों को समझाया कि इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका क्या अधिकार है? इसने जीवन भर क्या दिया है? यह जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही परिश्रम का कारण है आज, लेकिन इसी में से इसको कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। फिर आखिर इसको क्या संपत्ति दी जाए? आखिरकार भाइयों ने मन में कपट बस गया और एक दिन बस सबने मिलकर अनुज से कहा कि अब तुम्हारा बोझ हम और अधिक नहीं समय तक नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध दूसरी जगह कर रहे हैं। अब तुम वहीं रहा करो। तुमको समय पर खाना, कपड़ा और जो भी सुविधाएं हैं, आवश्यक सामग्री है, वह सब कुछ मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। फिर अनुज ने अपने भाइयों के मुख से इस प्रकार की बात सुन करके अनुज बिल्कुल अचंभित हो गया और
उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकलने लगे, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। अंततः स्वयं को संभालते हुए वह कहने लगा कि भाई, आपने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा ही होगा, किंतु मुझे बस इतना बता दो कि मेरा कौन सा अपराध है जिसके कारण मुझे इस घर के बाहर निकाला जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरा अपराध यही है कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा क्या, मेरा कोई दोष नहीं है, तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतने प्रेम किया है, फिर अचानक यह क्या हो गया कि मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। तब भाइयों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर अनुज ने अपना घर छोड़कर चले गए, जिससे अब वह पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर वैसे ही अनुज को ठाकुर जी की भक्ति थी, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था। दुखी मन से अनुज ठाकुर जी के ध्यान में खो गया और अगले ही दिन अनुज के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया। वह स्थान एकदम से वीरान था, ना किसी का आना जाना, ना किसी का रहना। कुछ पशु पक्षी का विचरण करते रहते थे। वहां से थोड़ी ही दूर से जंगल शुरू हो जाता। अनुज के खाने और देखरेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई। प्रतिदिन सुबह के नाश्ते के प्रबंध और दोपहर तथा रात्रि के भोजन के प्रबंध अनुज के भाई और भाभी कर देते, और उसके जो कपड़े थे वे इस घर से धुल करके आ जाते। फिर अनुज ने उसका कुछ भी विरोध नहीं किया, वह उसी में संतुष्ट रहने लगा। उसका हमेशा नियम था कि जब भी वह भोजन करेगा बैठता तो पहले अपने भगवान ठाकुर जी का ध्यान करता और उनको भोजन अर्पित करता और उसके भोजन के लिए धन्यवाद देकर तब जाकर भोजन को करता। कुछ दिन तक यही कर्म चलता रहा और इसी बीच अनुज की दोनों भाभीयों को पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। उसके बाद अनुज का यह प्रतिदिन का खाना और वस्त्र का प्रबंध उन दोनों भाभीयों को अखने लगा। तब दोनों ने मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र रच दिया, जिससे उन्होंने अनुज को जान से मार डालने की योजना बना ली। और अगले ही दिन उन्होंने रात्रि के भोजन में विष मिलाकर सेवक के हाथ भिजवा दिया। इस बात की से पूरी तरह से अनजान सेवक भोजन लेकर पहुंचा और अनुज को भोजन सौंप दिया, जिससे भोजन ने अनुज प्राप्त किया और भोजन खाने बैठा, जिससे प्रतिदिन की तरह ठाकुर जी को अर्पित किया, जिससे ठाकुर जी के भोजन को स्वीकार करते ही वह विषैली भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। कहते हैं कि जिसके साथ ठाकुर जी सदा रहते हैं उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या कर सकता है। फिर अनुज ने सुखपूर्वक भोजन किया और भगवान का ध्यान किया और लग गया भगवान के भजन में। उधर दोनों भाभी प्रसन्न थी कि चलो आज पीछा छूट गया। उस अंधे का अगले ही दिन अनजाना बनकर उन्होंने फिर से प्रातः समय का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इसी आशा में कि थोड़ी देर में सेवक लौट कर आएगा और उनको मन को प्रसन्न करने वाली सूचना देगा कि वह आएगा। परंतु नाश्ता देकर जब सेवक वापस लौटा तो अनुज के सकुशल होने की सूचना दी, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह दोनों पापी बुद्धिहीन यह नहीं जान पाई कि जिसका रक्षक दया दीनानाथ हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिर वह मन बुद्धि सोचा कि हो सकता है किसी कारण से वह अनुज ने रात्रि में भोजन ही ना किया हो। ऐसा विचार करके उन कुटीर स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठान ली। तब उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में अनुज के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक जहर मिला दिया और वह स्वयं ही खीर लेकर अनुज के पास गई और अनुज को बड़े ही प्रेम से व्यवहार किया और कहने लगी, आज तुम्हारे चेहरा उदास क्यों लग रहा है और क्या रात्रि में तुमने भोजन नहीं किया था। अपनी भाभीयों को वहां देखकर बहुत खुश हुआ और बोला,
नहीं भाभी, मैंने तो भोजन कर लिया था। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा था। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा लग रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्री शंका में पड़ गई कि इसमें भोजन किया तो फिर ये जीवित कैसे बच गया। उनकी पापी बुद्धि में ने अब भी उनका साथ नहीं छोड़ा और वह सत्य को नहीं पहचान पाई और उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अनुज हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक अनुज को खीर देकर कहा कि आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई हैं और अपने सामने ही हम तुमको खिलाकर तभी वापस जाएंगे। तब तक तुम खीर को नहीं खाते हो। उसमें कपटपूर्ण प्रेम के नाटक को अनुज नहीं पहचान सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रेम सेवा खीर ली और उसको खाने बैठ गया। किंतु खाने से पहले वह अपने प्रभु ठाकुर जी को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का ध्यान किया, उसको खीर अर्पित की और प्रेम पूर्वक तब जा करके वह खीर खाने लगा। फिर कैसा विष और कैसा षड्यंत्र, वह सुखपूर्वक सारी खीर खा गया। उधर उसकी भाभिया ने जब उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि हो गया इसका काम तमाम। अंत में यह रुकना उचित नहीं। इसी तरह का विचार करके वह तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। खीर खाने के बाद अनुज ने भाभी को धन्यवाद दिया, किंतु वहाँ होती तभी तो धन्यवाद करता। वह वहाँ से जा चुकी थी। अनुज को बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक वह दोनों कहाँ चली गई। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान का पुनः धन्यवाद किया और हरि के भजन में वह खो गया। उधर दोनों भाभी प्रसन्न मन से अपने घर पहुंची तो देखा घर में कोहराम मचा था, जिससे देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया है और उसी के खाने से उसकी मृत्यु हो गई है। यह देख करके दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और अपने पाप को उनको एहसास होने लगा। वह जान गई कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का दंड दिया है। उधर एक सेवक दौड़कर अनुज के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई, जिससे सुनकर अनुज एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। फिर वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहाँ ले चलो। तब सेवक अनुज को लेकर घर पहुँचा और वहाँ जाकर अनुज ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। फिर उन्होंने अनुज को वहाँ जीवित खड़ा देख करके दोनों भाभियाँ अचंभित सा रह गई। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस अनुज को उन्होंने ठुकरा दिया था और जिसकी हत्या करने की चेष्टा की थी, भगवान स्वयं उसके साथ है। इसलिए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका है, बल्कि भगवान ने उसको ही उनकी करनी का फल दे दिया। और वह दोनों कुटिल स्त्रियां अनुज से भयभीत होकर उनके पैरों में पड़ गई और अपने सारे अपराध उन्होंने स्वीकार कर लिए और उनको क्षमा करने की दुहाई देने लगी। जिससे अनुज और उसके भाई उन दोनों के षड्यंत्र को सुन करके हैरान थे, किंतु अनुज तो वहाँ उन बच्चों की खातिर आया था। अनुज ने सेवक से कहा, मुझको बच्चे तक पहुँचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। फिर बच्चों के पास पहुँच करके अनुज ने अपने प्रभु को ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों मासूमों को जीवन दान या फिर मेरा ही जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना कर अनुज ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा। ठाकुर जी की लीला हुई। अपने भक्ति की पुकार को सुन करके पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देख करके अनुज के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई और उन्होंने अनुज से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उनको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वह यहीं रहेगा पहले की ही तरह। किंतु अनुज को सर्वव्रत अब उनके ठाकुर जी के हो गए थे। उनको इस बातों से भला क्या लेना था। वह सेवक के साथ वापस लौट गया। इसलिए कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता, भगवान ने
उसका साथ देता है। जब कोई किसी का सहारा नहीं होता तो ऊपर वाला उसका सहारा होता है। वही भगवान जिसका हाथ पकड़ लेता है, उसके जीवन में भला कौन सा दुख आ सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सही मार्ग पर चले, चाहे कोई साथ दे या ना दे। अपने मन को एकाग्रित करके प्रभु की भक्ति में लीन रहे। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।